गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डायमेंशंस स्टडी कर रहे थे। डायमेंशंस क्या होती हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशन, कि डायमेंशंस के यूज क्या क्या हैं। यदि हम यूजेज ऑफ डायमेंशन में देखें तो डायमेंशन के मेनली 3 यूज हैं हमारे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये देखें, टू चेक द गिवन रिलेशन। कोई भी रिलेशन हमें गिवन है वो क्या होना चाहिए? डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। तो पहला यूजेज है टू चेक द गिवन रिलेशन। सेकेंड, टू establish the relation between given physical quantities। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बिटवीन हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। थर्ड है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। आपको 3 मेनली वो बताए गए थे कि हमारे 3 टाइप्स होते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के, ठीक है। तो वहाँ क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट हम किसके हेल्प से कर सकते हैं? डायमेंशन के हेल्प से। सपोज कीजिए जैसे मीटर पर सेकंड में आपको डायमेंशन गिवन है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम किसके हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम फर्स्ट एक यूज कर रहे हैं टू चेक द गिवन रिलेशन। कोई भी रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिटवीन, वो क्या होना चाहिए? डायमेंशनली करेक्ट। यानी कि एवरी रिलेशन गिवन physical quantities should be dimensionally correct। वो क्या होना चाहिए? डायमेंशनली करेक्ट। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखें, सपोज कीजिए आपको एक रिलेशन गिवन है, टाइम पीरियड, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ये रिलेशन गिवन है T = 2π√L/g। किस किस के बिटवीन रिलेशन है? टाइम पीरियड, लेंथ और किसके बिटवीन है? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये होना क्या चाहिए? दैट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट। यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो ये रिलेशन करेक्ट है, अदरवाइज रिलेशन करेक्ट नहीं है। चेक करते हैं इसको। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? T, यानी कि टाइम पीरियड आपको गिवन है। T क्या है? यहाँ पर टाइम पीरियड है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन ऑफ T क्या होगी? इसकी T ही रहेगी, टाइम है, ठीक है। यदि हम इसके निकालें, राइट हैंड साइड लें और राइट हैंड साइड में 2π√L/g की फाइंड आउट करें, तो 2π क्या है? कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। L की डायमेंशन L ही रहेगी। जी की मैंने आपको बताया था LT-2,
अब अंडर रूट है तो पावर क्या ले लेंगे 1/2। तो ये हो जाएगा आपका L/LT-2 की पावर 1/2। L से L कैंसिल, T की पावर 2, 1/2, 2 से 2, ये क्या है T की पावर 1, यानी कि क्या आ गई T। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसी हैं, इक्वल हैं। तो जो ग्रीन रिलेशन है T=2π√L/G, ये क्या है हमारा करेक्ट है। क्लियर है। इस तरह से कोई भी रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्लियर है। सपोज कीजिए एक रिलेशन ले लेते हैं, आपको गिवन है S=UT+12AT²। इसको हमें चेक करना है। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए, जब भी हम टू फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन कैसी होंगी, इक्वल होंगी, सेम होंगी। यानी कि यहाँ UT और 12AT², इनकी डायमेंशंस कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो यही हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड S है, S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो S की जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी, L। राइट हैंड साइड UT+1/2AT², U की क्या आएगी LT-1 टाइम T की T, हाफ इसकी कुछ नहीं होगी, A की LT-2T², यानी कि T की पावर 2, T की पावर -1 और T की पावर +1, तो T की पावर 0 हो जाएगी। केवल क्या बचेगी L। T की पावर -2, T की पावर 2, 0, केवल बचेगा L, यानी कि है 2L। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल L, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, डायमेंशन की बात हो रही है, डायमेंशन L, यहाँ भी डायमेंशन कितनी है L। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन कैसी हैं, इक्वल हैं। तो ये जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, करेक्ट है। हमारा जो रिलेशन गिवन है दैट इज करेक्ट, वो क्या है हमारा, करेक्ट है। क्लियर है। चलिए फर्स्ट क्लियर हुआ, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड हमारे कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के बिटवीन। टू इस्टेब्लिश relationship between given physical quantities। तो जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बिटवीन हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखना चाहिए, लिख सकते हैं वी कैन इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप between given physical quantities। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लर्न करेंगे कैसे। सपोज कीजिए आपको गिवन है कि जो सेंटीपिटल फोर्स होता है, यानी जब कोई बॉडी किसी सर्किल में मूव करती है तो सर्किल में मूव करती है तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंटीपिटल फोर्स। और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है F किस किस पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी
वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें दिया हुआ है कि कोई एक बॉडी है m मास की, वो क्या कर रही है, एक r रेडियस के सर्किल में मूव कर रही है v वेलोसिटी से। तो उसको जो नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स है वो कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितने सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। तो हमें ने क्या किया, F लिखा, फोर्स F ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस पर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। जब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट यहाँ ऐड करते हैं और वो कांस्टेंट क्या हो जाता है, k। यानी ये हो गया F इक्वल टू k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। वेयर k क्या है, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, राइट द डायमेंशन बोथ साइड, राइट द डायमेंशन बोथ साइड, बोथ साइड की डायमेंशन राइट करेंगे। F की डायमेंशन क्या होगी, mlt-2। K की कोई डायमेंशन नहीं होगी, M की M होगी, M की पावर A, वेलोसिटी की lt-1 की पावर B, रेडियस की L की पावर C। यह mlt-2 इक्वल टू M की पावर A रहेगा, L की पावर क्या हो जाएंगी, B प्लस C, B और C B प्लस C, और T की पावर क्या आएगी, माइनस के B। कंपेयर करेंगे बोथ साइड पावर्स को, कंपेयर बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे तो m की पावर a है, इधर m की पावर 1 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, l की पावर क्या है b प्लस c, इधर l की पावर 1 है तो b प्लस c इक्वल टू 1, t की पावर माइनस b और t की पावर माइनस 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, सॉरी b की वैल्यू आ गई 2, 1 2 और इसको हमने 3 राइट कर लिया तो b की वैल्यू 2 आई, 2 को इसमें रख देंगे, 2 प्लस c इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 माइनस 2 कितनी आ गई, -1। अब ये जो वैल्यूज आई इनको यहाँ रख दीजिए, f इक्वल टू k, m की पावर a, a की वैल्यू 1, v की पावर b, b की वैल्यू कितनी है 2 और c r की पावर 6, r की पावर -1, तो f इक्वल टू k हो गया mv²/r। यहाँ k की वैल्यू 1 होती है तो f इक्वल टू ये हो गया mv²/r। और यही फार्मूला होता है हमारे सेंटीपिटल फोर्स के लिए। जो सेंटीपिटल फोर्स अप्लाई होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है f इक्वल टू mv²/r। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके बिटवीन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। थर्ड हम देखेंगे, थर्ड बताया था मैंने, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, थर्ड है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। हम एक सिस्टम यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिए। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है कि कोई एक स्पीड है, कोई एक बॉडी है, वो मूव कर रही है किसी स्पीड से, और उसकी स्पीड कितनी दी गई है आपको। सपोज कीजिए स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ बॉडी, को एक बॉडी मूव कर रही है और उसकी स्पीड है
36 किलोमीटर पर आवर। कितनी है स्पीड? 36 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकंड में, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, यानी आपको बताना है कि जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। किसकी हेल्प से? डायमेंशन की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन आपको ये बताना है, ठीक है। यानी कि इसको कन्वर्ट किस में करना है आपको? मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे V1 N1 V1 इजकल टू N2 V2। यहाँ N1 क्या है? जो सिस्टम में आपको गिवन है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। V1 क्या होगा? इसकी डायमेंशन लिख लेंगे। ये क्या है? स्पीड है, तो डायमेंशन LT-1 होगी। तो वन सिस्टम में इसकी डायमेंशन से हम लगा देंगे L1 T1 की पावर -1। N2 जो हमें फाइंड आउट करना है, अब V2 आ जाएगा L2 T2 -1, जिसमें हमें ये कन्वर्ट करना है। तो N2 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 36 इंटू L1 T1 की पावर -1 अपॉन L2 T2 की पावर -1, यानी 36 ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 की पावर -1। L1 क्या है? जिसमें गिवन है, L2 जिसमें कन्वर्ट करना है। L1 किसमें गिवन है? किलोमीटर में। कन्वर्ट किसमें करना है? मीटर में। T1 किसमें है? आवर में। कन्वर्ट किसमें करना है? सेकंड में की पावर -1। तो ये आ गया 36 इंटू किलोमीटर को 1000 मीटर अपॉन मीटर, आवर 3600 सेकेंड अपॉन सेकेंड की पावर -1। तो ये आएगा 36 इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन 3600। 2 0 से 2 0, 36 से 36, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने क्या किया? किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट किया? मीटर पर सेकेंड में। किसकी हेल्प से कन्वर्ट किया? ये हमने कन्वर्ट किया डायमेंशन की हेल्प से। तो इस तरह से हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट को सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस करें। इसमें एरर्स रह गई हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एरर को कवर करेंगे। इनकी प्रैक्टिस करें और कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करें। थैंक यू।